हेलो तो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत करता हूं आपको इस जीके जीएस का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सब के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और जिन छात्रों का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम आ चुका है उसके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस 40 प्रश्न में 15 प्रश्न आपके बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे यहीं से। इसीलिए जो छात्र क्लास में जुड़ गए हैं उसको एक एक क्वेश्चन को रिवीजन करते चलिएगा। इस तरह आपको एग्ज़ाम में आसानी होगा। इसमें से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा रहा है जीवाणु की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लीवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 1 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लीवेनहॉक। यह सभी चुने गए प्रश्न हैं जो आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है जीवाणुओं की कोशिका में नहीं होता है। जीवाणुओं की कोशिका में नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सूत्रकणिका। क्वेश्चन नंबर 2 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सूत्रकणिका। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा आ रहा है मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एस्चेरिचिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एस्चेरिचिया कोलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा आ रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लीनियस। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लीनियस। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा आ रहा है चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु का। क्वेश्चन नंबर 5 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा आ रहा है नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, फली। क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, फली। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा आ रहा है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वर्णकिलवक। क्वेश्चन नंबर 7 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वर्णकिलवक। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा आ रहा है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सिविडिस। क्वेश्चन नंबर 8 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सिविडिस। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा रहा है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 10 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 11 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस अम्ल के कारण दूध दही जमता है। किण्वन प्रक्रिया का दूध के दही के रूप में जमने का कारण है किण्वन प्रक्रिया के कारण जमता है, और इसमें लैक्टोबैसिलस
शामिल होते हैं। किण्वन प्रक्रिया एक प्रकार का यह कीड़ा होता है। लैक्टोबैसिलस के कारण यह जमने का कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। बताइए दोस्तों आप निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 13 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है एड्स का कारण है। एड्स का कारण है क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वायरस। क्वेश्चन नंबर 14 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वायरस। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, चेचक। क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, चेचक। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है ह्यूमन इम्यूनी डिफेंसी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। HIV को पूरा फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनी डिफेंसी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एड्स। यह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है। मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एनाबिना। क्वेश्चन नंबर 17 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एनाबिना। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है इवोल क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, वायरस। क्वेश्चन नंबर 18 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वायरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी से पूछा जा रहा है जंतुओं में होने वाली फूड एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। जंतुओं में होने वाली फूड एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा आ रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगा हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का अवशोषण। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य करता है, इसमें ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा आ रहा है निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 21 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा रहा है निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्न में कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। इसमें राइजोबियम जो होता है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। नीलहरित भी सवाल एजोला। क्वेश्चन नंबर 22 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है एगार एगार किससे तैयार होता है। एगार एगार किससे तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, शैवाल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 25 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा है केल्प प्राप्त होता है, केल्प प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा समुद्री शैवालों से। क्वेश्चन नंबर 26 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा समुद्री शैवालों से। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 27 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा है विषाणु माने जाते हैं, विषाणु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा रहा है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा इवानोव्स्की। 29 में क्या पूछा रहा सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, इवानोव्स्की नामक व्यक्ति ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा रहा है एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होता है, एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा जीवाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा जीवाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है निम्न में से सबसे छोटा जीव है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 32 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। यह जीव ऐसा है जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए टेलीस्कोप की सहायता से इसको आसानी से देखा जाता है। जो हमारे हाथ में छोटे छोटे प्रकार के जॉम्स होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा रहा है विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा जीवित कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा जीवित कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा विषाणुओं से, विषाणुओं में। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा विषाणुओं में। क्वेश्चन नंबर 35 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा रहा है गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 37 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा रहा है आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सी एकदम करेक्ट, ए एकदम करेक्ट हो जाएगा विषाणु। क्या पूछा रहा है आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, तो आलू का कारक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा नीला हरित शैवाल, नीला हरा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसे नीला हरा शैवाल या नीला हरित शैवाल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा रहा है साबूदाना किससे बनाया जाता है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका
एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का एकदम करेक्ट हो जाएगा साइकिल से। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा रहा है लिटमस किसमें निकाला जाता है। लिटमस किसमें निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का एकदम करेक्ट हो जाएगा लाइकेन।